नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि जायडस कैडिला आज से अपनी वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू करने जा रही है। वहीं एक अच्छी खबर रूस से आ रही है। रूस का दावा है कि उसकी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% कारगर रही है। इसके अलावा अमेरिका ने अब जॉनसन एंड जॉनसन से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदने की डील की है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। आज से होगा जायडस की वैक्सीन का दूसरा ट्रायल। दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन की खोज जारी है, मगर अब तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच अच्छी खबर है कि भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला आज से अपनी कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर रही है। जायडस कैडिला के माने तो उसकी वैक्सीन जायकोव डी के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। पहले टेस्ट के नतीजे भी बेहतरीन रहे हैं। जायडस कैडिला के मुताबिक किसी भी वॉलंटियर को वैक्सीन की डोज देने के बाद कोई समस्या नहीं हुई, जिससे माना जा रहा है कि ये प्रयोग बेहद सफल रहा। कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदेगा अमेरिका। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन अभी बनी नहीं है, लेकिन अमीर देशों ने पहले ही इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। अब कोरोना वायरस से जूझ रहे अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से $1 अरब में कोरोना की संभावित वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदने की डील की है। माना जा रहा है कि 1.5 लाख अमेरिकी लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने वैक्सीन और दवा जमा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के एक डोज की कीमत करीब $10 है। इसके अलावा अमेरिका फाइजर और जर्मनी की बायोटेक कंपनी से भी $19.50 प्रति डोज की दर से वैक्सीन खरीद रहा है। रूस का दावा, क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही वैक्सीन। दोस्तों, कुछ समय पहले ही रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन इस बीच वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे। साथ ही उसने अगस्त में वैक्सीन को लॉन्च करने की योजना भी बना ली थी। और अब रूस ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल में भी उनकी वैक्सीन 100% कारगर रही है। रूस ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों को ये कोरोना वैक्सीन लगाई गई, उन सभी में वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। ये ट्रायल 42 दिन पहले शुरू हुआ था। उस समय वॉलंटियर्स को मॉस्को के बुर्देंको सैन्य अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। ये लोग जब दोबारा अस्पताल आए और उनकी सघन जांच की गई, तो पता चला कि सभी लोगों में कोरोना वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई है। ह्यूमन ट्रायल के लास्ट फेज में नोवावैक्स की वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की कारगर वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं और उनके सफल होने का दावा भी कर रहे हैं। दोस्तों, अब अमेरिका की एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाने में कारगर है और साथ ही साथ ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा रही है। कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन का भी अंतिम चरण का तीसरा ट्रायल चल रहा है, जो सितंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएंगे। कंपनी का दावा है कि 2021 में वो वैक्सीन की 100-200 करोड़ खुराक बनाएंगे। अंतिम चरण के ट्रायल के डेटा के आधार पर कंपनी को सरकार की ओर से वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल जाएगी। भारत में लॉन्च हुई कोरोना की नई दवा कोविहाल्ट। दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पहले जहां कोरोना के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं थी, वहीं पिछले कुछ महीनों में कोरोना के इलाज के लिए कई तरह की दवाएं लॉन्च हो रही हैं। इसी कड़ी में फार्मा कंपनी ल्यूपिन ने कोविहाल्ट नाम की दवा लॉन्च की है। ये दवा कोरोना के हल्के और कम गंभीर मरीजों के इलाज के लिए उपयुक्त बताई जाती है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कोविहाल्ट में दवा की मात्रा को प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये दवा 200 मिलीग्राम की 10 गोलियों की स्ट्रिप के रूप में उपलब्ध होगी। हर गोली की कीमत ₹49 होगी, यानी 10 गोलियों की एक स्ट्रिप ₹490 में मिलेगी। रामदेव की कोरोनिल दवा की बाजार में बढ़ी डिमांड। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल लॉन्च होते ही विवादों में आ गई थी। काफी खींचतान के बाद इस दवा को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा के नाम से फिर से बाजार में लॉन्च किया गया।
लेकिन अब ये दवा काफी डिमांड में है। योग गुरु रामदेव के मुताबिक पतंजलि की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा कोरोनिल के लिए हर दिन 10 लाख पैकेट की डिमांड मिल रही है। रामदेव की माने तो डिमांड पूरी करने के लिए कंपनी पूरी कोशिश में जुटी है। फिलहाल कंपनी हर दिन सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है। रामदेव की माने तो उनकी दवा कोरोना से बचाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी कारगर है। ये दवा पूरी तरह से स्वदेशी भी है। रामदेव की इस दवा की कीमत महज 500 रुपए है। ज्यादा कारगर नहीं होगी शुरुआती वैक्सीन, बिल गेट्स। दोस्तों, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को जीतने के लिए वैक्सीन के तैयार होने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता दिन रात कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस बीच वैक्सीन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगी और संभव है कि शुरुआत में वैक्सीन सिर्फ अमीर देशों को ही उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि शुरुआती वैक्सीन वायरस के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा असरदार वैक्सीन आने में थोड़ा समय लग सकता है। गेट्स ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के अलावा कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए तैयार की जा रही दवाइयों से मृत्यु दर में लगातार कमी आएगी। धारावी में कोरोना पर पूरी तरह से लगा ब्रेक। दोस्तों, कभी मुंबई में कोरोना का हॉट स्पॉट रहे धारावी स्लम एरिया अब पूरी तरीके से इससे उबर चुका है। दोस्तों, पिछले 127 दिन में पहली बार ऐसा हुआ जब धारावी में कोरोना का सिर्फ एक मरीज मिला है। धारावी में बीएमसी की कोशिशों का नतीजा है कि यहाँ कोरोना पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। इस इलाके में जुलाई महीने से लगातार कम पेशेंट सामने आ रहे हैं, जबकि अप्रैल, मई और जून महीने में कभी 90 तो कभी 70 या 50 मरीज प्रतिदिन सामने आते थे और 5 अगस्त को सिर्फ एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। दरअसल बीएमसी टेस्ट ट्रेस ट्रीटमेंट के जरिए कोरोना को रोकने में सफल रही है। फीवर क्लिनिक, सर्वे और मोबाइल वैन डिस्पेंसरी के जरिए वो लगातार वायरस को चेस करते रहे और उसी का नतीजा है कि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। धारावी में अभी सिर्फ 77 एक्टिव पेशेंट्स हैं।